वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, ए मोहम्मद पैगंबर, तुम्हारे हाथ पर जितने लोगों ने ज्ञान और ईमान कबूल किया है, तुम्हें हमने मीडिएटर बीच वाला बनाया। तुमसे पहले बहुत सारी किताब वाले गुजरे हैं और तुम्हारे बाद बहुत सारे लोग जिन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा क़यामत तक, सच्चा ज्ञान और ईमान कुरान की बात, तो उनके पास जैसी भी तालीमात है, अपनी तालीमात को लेकर एक मालिक पर अगर जुटे हुए हैं, एक मालिक को मानते हैं, तो उनके लिए पहले की किताब वालों को और बाद वाले जो अपनी गड़बड़ बातों के ऊपर एक मालिक के तौहीद पर किसी अंदाज पर भी हैं, तो तुम मीडिएटर हो। सबको ये सच्चा ज्ञान और ईमान, कंप्लीट ज्ञान और ईमान तुम कुरान लेकर पहुँचाने वाले हो, क्योंकि कुरान जो सच्चे मालिक की किताब है, तौरेत इंजील माफिस सुहफिल ऊला सुहफ इब्राहीम व मूसा, इब्राहीम और मूसा पैगंबर की किताबें, हज़रत ईसा पैगंबर, हज़रत ज़बूर, हज़रत दाऊद के ऊपर जो उतरी ज़बूर, ये सारी जितनी किताबें हैं आसमानी, ये सब सच्चे मालिक की तरफ से है, और लास्ट और फाइनल कुरान भी उसी की तरफ से है। तुम्हारे पास कंप्लीट ज्ञान आया है, तो ये ज्ञान तुम पहले की किताब वालों तक भी पहुंचा दो, और क़यामत तक जिन तक ये ज्ञान नहीं पहुंचा, हिंद में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, अमेरिका में, रशिया में, चाइना में, हर जगह पूरी दुनिया में जिनके पास एक खुदा का तसव्वुर तो था लेकिन बिगड़ा हुआ तसव्वुर है, उससे जुटे और चिपके हुए हैं, चिमटे हुए हैं, उन तक ये कुरान लेकर सच्चा पक्का मुकम्मल कंप्लीट ज्ञान तुम पहुंचा दो। तुम मीडिएटर हो, बीच वाले हो, पहले वालों को, बाद वालों को, सब तक ये पूरा ज्ञान तुम्हें पहुंचाना है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, तुम्हें हमने बीच वाला ग्रुप और उम्मत बनाया, लितकूनु शुहदाअ अलन्नास, हर एक पर सच्चे ज्ञान और ईमान की गवाही दो, हर एक तक पहुंचा दो, इसके पहुँचाने का हक़ अदा करो। व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, ये नबी तो मोहम्मद पैगंबर चले जाएंगे 60, 62, 63 साल के बाद रुखसत हो जाएंगे, ये तुम्हारे ऊपर गवाह और तुम पूरी दुनिया के ऊपर सच्चे मालिक के ज्ञान और ईमान के लिए गवाह हो। वमा जअलना अलक़िबलतल्लती कुन्त अलैहा, इससे पहले जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ तुम मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे, वो क़िबला भी हमने ही बनाया था। उधर रू कर के मुँह करके रुख करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म हमने ही तुम्हें दिया था। इल्ला लिनअलम, हम तो ये जानना चाहते थे, मय्यत्तबिउर रसूल, कौन नबी रसूल की इत्तिबा करता है, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबै, कौन उल्टे पैरों फिर जाता है, व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, नबी रसूल पैगंबर सच्चे मुर्शिद की इताअत फरमा बरदारी से मुँह मोड़ लेना, ये बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वमा कानल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, इससे पहले जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ तुमने मुँह करके नमाज़ पढ़ा, वो नमाज तुम्हारी ज़ाय नहीं हुई। अभी काबतुल्लाह, काबा की तरफ, मक्का की तरफ मुँह करके हुक्म दिया गया, अंदर 360 मूर्तियाँ रखी हुई, तुम अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ रहे, 360 मूर्तियों के लिए नहीं पढ़ रहे, फिर भी तुम्हारा अमल ज़ाय नहीं होगा, तुम्हारी नीयत के मुताबिक तुम्हारा अमल कबूल होगा। जबकि अंदर 360 मूर्तियाँ, सजदा उनको नहीं हो रहा, रुकू उनको नहीं हो रहा, क़याम और दुआ जो पड़ी जा रही, खड़े होकर काबा की तरफ मुँह है, अंदर 360 मूर्तियाँ, तो शिरक और कुफ्र नहीं हो रहा। इरादे और नियत की वजह से हमारा अमल तौहीद एक अल्लाह के लिए हो रहा है, नमाज अल्लाह के लिए हो रही, नाम स्मरण नमाज सिमरन अल्लाह के लिए, जो तस्बीह दुआ पड़ी जा रही, रुकू सजदा अल्लाह के लिए हो रहा, उन 360 मूर्तियों के लिए नहीं हो रहा। वमा कानल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, तुम्हारे ईमान को अल्लाह ज़ाय करना नहीं चाहता। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, अल्लाह लोगों के लिए बहुत नर्म दिल है, रहम करने वाला रहमान है, बहुत शफ़क़त करता है, उनके अच्छे अमल को बढ़ाकर बदला देता, उनके गुनाहों को जब तक वो इरादा करे लिखता नहीं, रजिस्टर में डालता नहीं, जब उससे बाज आ जाते तो उससे माफ़ कर देता है। जब वो बुराई और गुनाह उतना कर लेते हैं तो जितना और जैसे करते उतना ही लिखने का हुक्म देता है। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, सच्चा मालिक अकेला तो ऐसा है, ईश्वर परमेश्वर खुदा गॉड अल्लाह खुदा तो ऐसा है जिसे अल्लाह कह लो, जिस नाम से याद करो, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, उस अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, जितने नाम जितने लोगों ने जितनी ज़बानों में उसके कहे हैं, उसके जितने कार्य हैं, जितने काम हैं, उसके मुताबिक वो नाम लेते हैं। जितने काम कर रहा उतने काम है, बारिश देने वाला, धूप देने वाला, सूरज लाने वाला, ठंडी का मौसम लाने वाला, मर्ज़ देने वाला, शिफा देने वाला, अच्छा करने वाला, बीमारी देने वाला,
ماں کے پیٹ میں موت دینے والا، زندہ پیدا کرنے والا، حمل ضائع کرنے والا، جتنے کام ہو رہے سب وہی کر رہا۔ کل یوم ہوا فی شأن، اس کام کا کرنے والا اس نام سے پکارے تو وہ اسی کا نام ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو سارے انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، سب کو گیان اور ایمان پہ لانا چاہتا ہے، لیکن یہ کام ہمیں دیا، اگر یہ کریں گے تو اللہ قیامت کے دن کہے گا لقد جئناکم، آج میں کسی کے پاس گیان اور ایمان لے کر گیا تو میں نہیں گیا، بلکہ اللہ قیامت میں اس بندے سے کہے گا، پیر کے دن، منگل کے دن 2 بجے، دوپہر میں، صبح میں، رات میں، شام میں ایک بندہ میرا نام لے کر آیا تھا، میرے گیان کی باتیں کہہ رہا تھا، تجھے ایک مالک کے ماننے کی وڑک، ایک مالک کے ماننے کی طرف بلا رہا تھا، اس وڑک اور پہچان کو تجھے سمجھا رہا تھا، ایکسپلین کر رہا تھا، کھول کے بیان کر رہا تھا، تو نے نہیں مانا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو کب آیا تھا، اے رب تو کب آیا تھا، اے مالک تو کہاں سے آ سکتا ہے، تو نہیں آیا تھا، فلاں بندہ آیا تھا، لقد جئناکم بالحق، ہم آئے تھے، فلاں بندہ نہیں آیا تھا، ہم آئے تھے، لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، تم میں سے اکثر لوگ حق کو انکار کر دیے، ناپسند کیے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو بہت رحم والا ہے، سب کو جنت میں لانا چاہتا ہے، سب کو گیان اور ایمان دینا چاہتا ہے، سب کو گیانی اور ایمانی بنانا چاہتا ہے، لیکن یہ ہمارا اللہ کا یہ کام ہمیں کر کے دینا، ہر کار یہ وہ کر رہا، لیکن اللہ کا یہ کام ہمیں کر کے دینا ہے، اسی لیے ہم اس کے بندے، اس کے نوکر ہیں، اسی لیے سب کچھ ہمارے لیے کر رہا ہے تاکہ صرف ہمیں ایک کام کرے۔ ہزاروں کام دن رات، ایک سیکنڈ میں 1000 کام سے زیادہ ہوتے ہیں، 1000 چینجنگ، کیمیکل، فزیکل سب کچھ ہوتا ہے، یہ سائیکل کو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، کائنات کا پالن ہار پروردگار، اس لیے کہ تم سب تک اس کا نام پہنچا دو، اس کا گیان پہنچا دو، اس کا ایمان پہنچا دو، اور ہم وہ کام کر ہی نہیں رہے تو اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ تو لوگوں کے ساتھ رحم دل ہے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ، آگے کی ویڈیو میں سنیے۔